औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्तफ़्तिहिम अलरब्बिकल बनात वलहुमुल बनून अम खलक़नल मलाइकता इनासा वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून। उनसे दरियाफ़्त तो कीजिए, क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और उनके बेटे, या ये उस वक्त मौजूद थे जबकि हमने फ़रिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो, ये लोग सिर्फ अपनी इफ्तरा परदारजी से कह रहे हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठ है। अस्तफ़ल बनात अलल बनीन, क्या अल्लाह ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी। मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगाते फिरते हो। अफला तज़क्करून, क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते। अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ दलील है। फ़ातू भी किताब इनको तुम सादिकीन, तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी किताब ही ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन मक्का जो अपनी तरफ से अल्लाह के बारे में जो उन्होंने बातें बनाई थी और अल्लाह के मखलूक के बारे में उसको यहाँ पर पेश किया है। मुशरिकीन मक्का का यह अकीदा था कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस अकीदे को नकल करके और उसको रद्द किया। यहाँ अहम बात जो समझने वाली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है और अल्लाह के बारे में वो अकीदा रखना जो अल्लाह ने बयान फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बारे में अपने कलाम में और अंबिया के ज़रिए बयान फरमा दिया। अपनी तरफ से कोई बात बना करके अल्लाह की ज़ात पर चस्पा करना, ये बहुत बड़ी गुमराही और शिर्क है। मुशरिकीन मक्का ने यही किया कि फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा और जिनों के भी बारे में आगे जो बात आ रही है, और उससे पहले यहूद और नसारा ने भी यही किया कि अल्लाह के बंदों के बारे में, अल्लाह की मखलूक के बारे में वो बात कही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं नहीं बयान फरमाई। यानी क्या किया, ये किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कहा और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला कहता है वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। तो इन लोगों ने अल्लाह का बेटा कहा। इससे पहले जो मुशरिकीन थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वद्दम वला सुआ व यगूस व यऊक व नस्र, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बारे में उन लोगों ने अकीदा ख़राब किया। ऐसे मुशरिकीन मक्का का एक और मामला था, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बारे में, नेक बंदों के बारे में उन लोगों ने यह अकीदा बनाया कि अल्लाह के यहाँ ये बड़ा मकाम रखते हैं, इसलिए उनको ज़रिया और वसीला बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने का। जैसे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़अाउना इंदल्लाह, कहते थे कि ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में किसी की सिफारिश करने का हुक्म कहीं नहीं दिया। इसीलिए अंबिया किराम ने जितनी भी इबादत बताई, जितनी भी, इसमें कहीं किसी की सिफारिश का हुक्म नहीं है कहीं। जैसे मसलन ख़ास तौर से दुआ के मामले में और पुकारने के मामले में आदमी अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पूरी देख लीजिए, अंबिया किराम की ज़िंदगी देख लीजिए। अंबिया किराम पर जब मुश्किल पेश आई तो उन्होंने अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारा, अकेले अल्लाह को पुकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अपने बाप दादा में से किसी नबी का वसीला नहीं लगाया, बल्कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार पड़े, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब मदियन पहुँचे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आप तमाम अंबिया इकराम की दुआएँ देख लीजिए जो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल की है। अल्लाह के नबी ने कमो बेश 700 से ज़ायद 750 के आसपास दुआएँ बताई, किसी में वसीला नहीं, किसी नबी ने नहीं बताया। ये अकीदा भी अल्लाह ने इसको नकल किया है बुज़ुर्गों के बारे में कि ये हमारे सिफारिशी हैं। ये मुशरिकीन मक्का का है, वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़अाउना इंदल्लाह, ये कहते हैं कि हमारे सिफारिशी हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, वो कहते थे हम इनकी पूजा और इबादत थोड़ी करते हैं, ये तो हमको अल्लाह के करीब करते हुए, क्योंकि बड़ी नेकी वाली ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, इसके लिए वसीला लगाते हैं।
तो अल्लाह ने उनका रद्द करते हुए कहा वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। ये ऐसी बात बता रहे हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान जिसका इल्म अल्लाह को नहीं है। अल्लाह ताला इससे पाक है। अल्लाह की मखलूक के बारे में अल्लाह ने जो नहीं बयान किया वो बयान करना, ये गुमराह लोगों का तरीका है। ये चीज़ यहाँ वाज़ेह तौर पर कही गई है, गुमराह लोगों का तरीका। ये मुशरिकीन मक्का, अहले किताब और इससे पहले की गुमराह कौमों में पाया जाता है। इसलिए किसी भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के बारे में वो बात कहना, या अल्लाह की किसी भी मखलूक, जिन हो, फरिश्ते हों, या हज़रत खिज़र के बारे में जैसे हमारे अजीब अजीब किस्से और कहानियाँ मशहूर कर दी गई है, वो चीज़ें बयान करना जिसे अल्लाह ने नहीं बयान फरमाया, ये गुमराही है। अल्लाह ने जिसको जैसा बयान किया बस वैसा ही अल्लाह ताला ने उनके अकीदे को रद्द किया। ये फरिश्तों के बारे में इन्होंने कहा था कि अल्लाह की मखलूक है। हमारे यहाँ तो बदअकीदगी लोगों की इसकी इतनी बड़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ तक कह दिया, वही जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। यानी उन लोगों ने तो अल्लाह का बेटा कहा, इन लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह की बीवी बेटी कहा, लेकिन हमारे यहाँ तो बदअकीदगी में लोग इतने आगे तक गए। यही हाल बुज़ुर्गों का है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का ग़ज़वा उहद का वाक़या उठाकर देखिए। जब ग़ज़वा थमा तो ये जंग बिना किसी नतीजे के, यानी हुआ ये कि जंग का जब आगाज़ हुआ तो पहले ही हल्ले में मुशरिकीन मक्का के कदम उखड़ गए। सहाबा किराम को अल्लाह के नबी ने एक दर्रे पर मुतय्यन किया था, यहाँ से हटना नहीं, लेकिन सहाबा किराम ने यह समझा कि जंग के ख़ात्मे तक रुकना रहेगा। जंग ख़त्म हो चुकी है, अब माल गनीमत जमा हो रहा है, वो लोग वहाँ से हटे। 10 सहाबा सिर्फ बचे वहाँ पर। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ईमान नहीं लाए थे, उस दर्रे पर उनकी नज़रें थी। बल्कि तारीख़ अगर आप पढ़ें, सीरत पढ़ें, तो हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में खड़े हुए हैं और ये आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि इस नौजवान पर नज़र रखना, इसकी हरकतें कुछ अलग है, यानी कुछ नई चीज़ करेगा ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गहरी नज़रें उनके ऊपर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और वही हुआ। उसके बाद जंग का पासा पलट गया और अफरा तफरी मच गई। उसके बाद जब ख़त्म हुई जंग तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम तो थोड़ा सा घाटी नुमा था, उसमें पनाह ली। आपके साथ सहाबाए किराम थे। अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर के उस मकाम पर पहुंचा। ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे अबू सुफियान। तो सवाल जवाब हुआ, उसमें पूछा क्या तुम्हारे दरमियान अल्लाह के नबी है? अल्लाह के नबी ने कहा खामोश रहो। फिर पूछा क्या अबू बकर है? कहा खामोश रहो। कहा उमर है? कहा खामोश रहो। तो अबू सुफियान कहता है कि चलो अबू बकर हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा खामोशी इख्तियार करो। तो उसके बाद कहते हैं उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो वह कहता है कि चलो ख़त्म हो गया मामला। यही असल था मामला कि अल्लाह के नबी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ख़त्म हो गया। इनकी क़ुव्वत टूट गई, शौकत टूट गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आए सुन, अल्लाह के नबी भी महफूज हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी महफूज है और मैं ख़ुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल रहा हूँ। जब आपने ये इरशाद फरमाया तो अबू सुफियान का जुमला है कि तुम्हारी बात उमर, मेरे नज़दीक फला फला मुशरिक जिसने यह खबर दी कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं और तुम लोगों के बारे में उससे ज़्यादा मोतबर है। उसके बाद उसने नारा लगाया, 2-3 नारे। तो पहला जब नारा उसने लगाया कि उलुल हुबुल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी जवाब दो। तो सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया कि क्या जवाब दें। वो कहता है कि हमारे लिए हुबुल है, तुम्हारे लिए कोई हुबुल नहीं है, यानी उनका जो बुत था। तो अल्लाह के नबी ने जब जवाब देने के लिए कहा तो ये कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, क्योंकि तुम तो अल्लाह को छोड़ चुके हो, दूसरे दर पर हो और ये मौला नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने नारा क्या लगवाया? अल्लाह की बड़ाई का, किसी और की बड़ाई का नारा नहीं लगवाया। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें यही चीज़ है कि अल्लाह के नबी के बारे में उनका ये अक़ीदा था
कि मुश्किलात से बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के नबी की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपनी मौजूदगी में ये नारा लगाया कि किसको पुकारना है, अल्लाह अकबर का नारा लगाना है, अल्लाह को पुकारना है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें बड़ी, यानी लोग इसकी अहमियत नहीं समझते हैं और इसकी नज़ाकत और अक़ीदे की कितनी अहम चीज़ है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने लाइन से बयान फरमाया है बिल्कुल कि इन लोगों ने जो कहा, इनसे दरियात तो जी कीजिए, क्या आपके रब की तो बेटियां और उनके बेटे, अल्लाह की बेटियां, अल्लाह के फरिश्तों के बारे में कहा। अब फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा? ईमान बिल मलाइका एक पूरी बहस मुकम्मल। फरिश्तों के बारे में जो कुछ बयान किया गया, जितना बयान किया गया, जैसा बयान किया गया वैसा ईमान लाना, उसकी मुफस्सल बहस पहले बारे में हम करके आए। मुफस्सल बहस यानी फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, इनमें अल्लाह ताला ने गुनाह का मलका ही नहीं, जज्ब यानी वो पैदा ही नहीं किया है। ये हर वक्त तो अल्लाह की बंदगी में लगे रहते हैं। कुछ फरिश्तों के मुख्तलिफ काम हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के ऊपर वही लेकर आते थे। हज़रत इसराफील जो है वो सूर फूके में, हज़रत मीकाईल जो हैं मौत के मुतय्यर हैं। कुछ फरिश्ते बारिश के लिए, कुछ सुबह और शाम लोगों की तकदीर लेकर उतरते हैं। कुछ मजलिसों में जब अल्लाह के दीन हासिल करने जाते हैं तलबा, तो उनके लिए पर बिछाते हैं। और कुछ फरिश्ते हैं जो मुतय्यन हैं इस चीज़ पर कि अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों में शरीक होते हैं और उनके लिए दुआए खैर करते हैं। अपने किसी भाई के लिए कोई शख्स दुआ करता है तो फरिश्ते उनके लिए, ऐसे मुख्तलिफ कामों के लिए कुछ फरिश्ते मुतय्यन। अल्लाह के नबी पर कहीं दरूद भेजा जाता है तो वो दरूद लेकर के पहुँचाते हैं अल्लाह के नबी तक। ऐसे तमाम उमूर मुतय्यन है। ये तो अल्लाह ताला ने कहा उनके बारे में। अब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह की बताई हुई बात को नहीं माना। क्या किया? ये मखलूक थोड़ी है, ये तो अल्लाह की बेटियां, ये अकीदा बना लिए। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने अंबिया के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बारे में की है, नेक मुत्तकियां, लेकिन जर्रे के बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं है। बिल्कुल साफ अल्लाह ने कहा, हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है। हमारे यहाँ मालिक बना लिया लोगों ने। ये वही चीज़ है, जब अकीदा बिगड़ता है, ये तमाम चीज़ें बिगड़ती है, तो किसी भी मखलूक के बारे में आदमी गलत राय कायम करता है जिसके कोई दलील अल्लाह ने नहीं बयान फरमाई। अल्लाह ताला तो कहता है सब फकीर हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, ये कहते हैं नहीं बहुत कुछ देने वाले हैं। ये अल्लाह के यहाँ बोल दे में ज़बान नहीं खाली जाएगी। और यकीनी तौर पर बिल्कुल कहते हैं, आप हदीस पढ़िए, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन बड़े नेक साहबी थे, इन्हीं के बारे में कि अल्लाह के नबी की इबादत का हाल जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने ये तय किया कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। बहरहाल इनकी जब वफ़ात हुई, बहुत नेक और मुत्तकी थे, तो ये जिनके घर में क़ियाम किए रहता था इनका, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुम्हें कैसे मालूम इतना यकीनी? तो वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी, इनकी बख्शिश नहीं होगी जिनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, रियाज़त, तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के नबी ने कहा तुमको कैसे इस बात का इल्म हो गया, इतनी यकीनी अंदाज में तुम कैसे कह रहे हैं? उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उम्र भर भी किसी के बारे में नहीं कहा। हमारे यहाँ तो मुरीदीन को जन्नत बांट रहे हैं। यकीनी तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला के इख्तियार की चीज़ है। जन्नत, जहन्नम, निजात, ये सब अल्लाह के इख्तियार की चीज़ है। क्या अल्लाह ने किसी के बारे में ये दलील नादिल फरमाई, किसी के बारे में ये कहा? अगर अल्लाह ने अपने कलाम में नादिल फरमा दिया, जैसे महाजिरीन के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अंसार के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने नाम लेकर के सहाबा के बारे में कहा फ़ला जन्नती, फ़ला जन्नती, फ़ला जन्नती, ये अल्लाह की तरफ से ये एक चीज़ मुतय्यन है। लेकिन हर किसी के बारे में सहाबा किराम के वाक़यात उठाकर देखिए, कितने वाक़यात हैं। आज हमारे यहाँ लोग, ये सहाबा किराम सादाते औलिया थे, हमारे यहाँ जो कहानी और किस्से बयान करे जाते हैं ना, कल्प पर नज़र डाली और देख लिया और ये और वो, ये उनके पैरों के धूल के भी बराबर नहीं है सहाबा की। सहाबा नहीं देख पाते थे, वाक़यात देखिए। अल्लाह के नबी की मजलिस बैठी है, दो लोगों का गुजर हुआ। पहले गुजरे, अल्लाह के नबी ने पूछा इनके बारे में क्या ख्याल है। कहा अल्लाह के रसूल, अगर ये किसी मजलिस में जाए तो बड़ी अहमियत दी जाए इनको, कोई बात करें तो बड़ी तवज्जो से सुनी जाए, रिश्ता देवें तो रिश्ता कबूल किया जाए, मशवरा देवें तो मशवरे को माना जाए, हटो बैठो ये तो इनका मकाम है।
उसके बाद दूसरे आदमी गुजरे, अल्लाह के नबी ने कहा इनके बारे में क्या ख्याल है? कहा अगर किसी मजलिस में जाए तो कोई तवज्जो ही ना देवे, और अगर कोई बात कहे तो अहमियत न दी जाए, रिश्ता देवे तो रिश्ता ना कबूल किया जाए। समाज और माशरे के अंदर जो एक मकाम होता है, सहाबा किराम ये कह रहे हैं, सहाबा किराम के माशरे की ये बात थी। अल्लाह के नबी ने कहा वो पहले शख्स जो गुजरे पूरी रुए ज़मीन भर जाए तो ये दूसरे जो गुजरे उस एक के बराबर नहीं। अल्लाह के नज़दीक उनका जो मकाम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में ऐसे लोग होंगे जिनको अपने दरवाज़ों पर खड़ा करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन अगर वो अल्लाह के ऊपर कसम खा लेंगे तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी करे। ये सहाबा किराम के माशरे में ये बात बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वाक़यात हैं। एक आदमी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने कहा वो जन्नती वो जन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, एक चादर है जो उनको लपेटे हुए है आग बन करके, माल गनीमत की एक चादर उन्होंने रखी। सहाबा उनके बारे में ये कह रहे हैं, और ये मैदान जंग में है, अल्लाह के नबी के साथ लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सही मौत नहीं, हराम मौत मरेंगे। एक साहबी कहते हैं मैं उनके पीछे लग गया, जब मैंने देखा कि वो जख्मों से चूर हो गए तो नेज़ा उल्टा रख करके अपने आप को उसके ऊपर गिला करके खुदकुशी कर दी। अब हम यकीनी तौर पर कैसे कह रहे हैं ये वाक़यात, ये तमाम चीज़ें, और आज हमारे यहाँ तो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के बांटने वाले मालिक तक बना दिया। अल्लाह के नबी पूरे ख़ानदान को जमा करके कह रहे हैं मैं कुछ काम नहीं आ सकूँगा, अल्लाह जिसे चाहे अता करे। अल्लाह के नबी के सहाबी अल्लाह के रसूल से कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, और यहाँ तो जन्नत के खुद मालिक बना दिया गया, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है ज़र्रे के बराबर। ये यहाँ अकीदे की इस चीज़ को समझिए कि अल्लाह ताला कह रहा है तुम जो अल्लाह के मखलूक के बारे में गलत सलत चीज़ें बयान करते हो। देखिए अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का के क्या कहे, वलदुल्लाह व इन्नहुम लकाज़िबून अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून। आगाह रहो ये लोग सिर्फ अपनी इफ्तरा पर्दाजी कह रहे हैं। झूठा है वो शख्स जो अल्लाह के किसी मखलूक के बारे में वो बात कहे जो अल्लाह ने नाज़िल नहीं की, चाहे वो फरिश्ते क्यों ना हो। इंसान की बात जाने दो, फरिश्तों के बारे में भी अगर कोई बात ऐसी कहता है क्या अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठ है। जैसे मैंने अभी सूरह यूनुस की आयत तिलावत की कि मुशरिकीन मक्का कहते थे वयक़ूलूना हाउला शुफ़अाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी हैं। कुल तनब्बऊना अल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह पाक है इनके इस इफ्तरा, इस झूठ से। तो देखिए क्या अल्लाह ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी। ये देखिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी। तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगाते हो, मालूम कैफ़ तहकुमून अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते। हमारे यहाँ देखिए अंबिया के बारे में वो वाक़यात नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे जो लोगों के बारे में मिल जाएंगे। अंबिया के बारे में वो वाक़यात नहीं मिलेंगे जो लोगों के बारे में लोगों ने बयान कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, सहाबा किराम की सीरत पढ़िए, अंबिया किराम की सीरत पढ़िए, सब जगह आपको ये मिलेगा। हर जगह वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए अल्लाह से। हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं, हज़रत हाजरा पानी के लिए दौड़ गई। यहाँ ये नहीं हुआ कि कोई प्याले में ले जाकर के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दिया कि इसमें एक दरिया है, जब चाहे ना इसको उड़ेल लेना। जैसे हमारे यहाँ लोटे में कहीं प्याले में दरिया और अना सागर आ जाता है, कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया और अल्लाह ने जारी फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाक़या देखिए आप। तो वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अम लकुम सुल्तान मुबीन, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ दलील है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, सलफ़ ने लिखा है मुशरिक अपने शिर्क की कोई दलील और बिदाती अपने बिदत की कोई दलील, मुशरिक कलाम इलाही से बिदती सुन्नत रसूल से अपनी बिदत की कोई दलील नहीं दे सकते। याद रखिए उससे दलील का। अच्छा ये दलील का मुतालबा ये तो अल्लाह ताला ने किया है, क्योंकि अल्लाह ताला आप देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे पास उसकी कोई साफ अम लकुम सुल्तानुम मुबीन। अब आगे क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कोई दलील है तो लेकर के आओ। दूसरी जगह 26वें पारे में इरशाद फरमाया कुल रायतुम मा तदऊन मिन दुनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शुरकुन फ़िस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा अव आसारतिम मिनल इल्म। लाओ तुम्हारे पास अगर कोई किताब है या अगलों से कोई इल्म चला रहा है लेकर आओ।
तो दलील का वहाँ भी मुतालबा किया। आगे क्या कहा जा रहा है, फातू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी किताब ले आओ, तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ये किताब ला करके बताओ। तो इसका मतलब ये मानना किसको है, मानना किसको है, अल्लाह ताला कह रहा है किताब लाओ, दलील लाओ, दलील को मानना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार हुक्म दिया है कि अल्लाह के नबी ने जो बात तुमको बताई है, जो वही के ज़रिए मैंने नादिल की है, उसकी इत्तिबार पैरवी करो। और ख़ुद अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या कहते हैं अपने बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनत्तबउ इल्ला मा यूहा, मैं तो सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूँ, जो कुछ अल्लाह नादिल करता है उसकी इत्तिबा करता हूँ, इसी को मानना है। वजअल्नु बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, और उन लोगों ने तो अल्लाह की और जिन्नात के दरमियान भी क़राबतदारी ठहराई, हालांकि ख़ुद जिन्नात को मालूम है इस अक़ीदे के लोग अज़ाब के सामने पेश किए जाएंगे। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफ़ून, जो कुछ ये बयान कर रहे हैं उससे अल्लाह बिल्कुल पाक है। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। फ़इन्नकुम मा तअबुदून, यकीन मानो तुम सब और तुम्हारे माबूदान बातिल, मान तुम अलैहि बिफ़ातिनीन, किसी एक को बहका नहीं सकते, इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, वजूद उसके जो जहन्नमी है। इन लोगों ने एक और अकीदा क्या बनाया, अल्लाह का रिश्ता किससे, जिन्नात से जोड़ दिया, और इन्हीं की मखलूक कहा फरिश्ते, अल्लाह की बेटियां और इनको अल्लाह की बीवी नौज़ुबिल्लाह। और यही चीज़ हज़रत मरियम के बारे में लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, मुशरिकीन मक्का ने की। मुसलमानों में भी एक फ़िरका अजीब व गरीब पाया जाता है, मुसलमानों में एक तबका, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अहले तसव्वुफ़ में उनको बड़ा मकाम है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अहमदाबाद में एक सिलसिले में कब्र भी है, सदा सुहागन कहा जाता है। ये जो सदा सुहागन होते हैं ये मर्द होते हैं, लेकिन आप उनको देखोगे तो आपकी तबीयत मुकद्दर हो जाएगी, घिन आएगी। ये पहनते हैं चूड़ी, और ख़वातीन जिस तरह नाक में नथनी और बाली पहनते हैं वो बाली पहनेंगे, और उमूमन लुंगी और कुर्ता पहनते हैं, और छोटी सी कुर्दी ओढ़े रहते हैं, और पैरों में पासेब वगैरह रहती है। बल्कि एक वाक़या इस सिलसिले में कहा जाता है कि अहमदाबाद में खुद अहमद रज़ा खान ने यह वाक़या लिखा है कि अहमदाबाद में उनका मज़ार है, जो वो सदा सुहागन जो बहुत बड़े वो हैं, तो उनके बारे में कि उनकी ज़िंदगी में एक मरतबा बारिश नहीं हुई, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, वाक़या बयान करते हुए डर लगती है कि खालिस कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, मनहजे सहाबा के ख़िलाफ़, अल्लाह के नबी की सीरत आदमी नहीं पढ़ा होता है, हदीस नहीं पढ़ा होता है, कुरान नहीं पढ़ा होता है, इसलिए इस किस्म की झूठ फसाद को बयान करता है। बारिश नहीं हुई, लोगों ने उनसे जाकर के कहा, पहले तो उन्होंने इनकार किया दुआ के लिए, उसके बाद क्या किया, एक पत्थर लिया और मैदान में जाके खड़े हुए और बोले बोल मैं बरसाता है, पानी बरसाता है, ये तोड़ू सुहाग, बस बारिश हो गई। अस्तग़फिरुल्लाह, इन्हें रिश्ता तोड़ दो सुहाग तोड़ करके। उसके आगे अहमद रज़ा खान लिखते हैं कि ये कामिल और सही थे, लेकिन उनके कुछ मुरीदीन भी ये पहनते हैं, वो जाहिल। अरे ये क्या है, अस्तग़फिरुल्लाह, लिखते हुए खौफ नहीं आया अल्लाह का, ये उन्होंने खुद अपनी किताब में बयान किया है। अब ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, कौन, सादात औलिया सहाबाए किराम सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, एक सहाबी आए और आगे कहने लगे कि अल्लाह के नबी बारिश के लिए दुआ कीजिए, रास्ते वीरान, तिजारत ख़त्म, फसल नहीं है, भुखमरी मुफलिसी छा गई है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर दुआ की। कहते हैं कि जब हम लोग मस्जिद आए, साहबा कहते हैं, तो इंतहाई चिलचिलाती धूप थी, सलाह पहाड़ी के पीछे से एक बादल नमूदार हुआ और पूरी बस्ती को घेर लिया। जब हम मस्जिद से निकले तो हम इस तरह अपने घरों को लौटे कि जल थल थी, यानी कीचड़ में हम घरों को लौटे। खुद ठीक एक हफ्ते के बाद हफ्ता भर मूसलाधार बारिश होती रही। अल्लाह के नबी मिंबर पर खड़े हुए, वही साहबी आकर के खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, बारिश की ज़्यादती ने रास्ते मखदूश कर दिए, घरों से निकलना मुश्किल हो गया। अल्लाह के नबी, सारी चीज़ें बंद हैं। अल्लाह के नबी दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे से दुआ की कि अल्लाह
इसको खेतों और खलियानों में बरसा रब्बुल आलमीन, इसको वादियों के बाहर बरसा रब्बुल आलमीन। सहाबा कहते हैं जब हम बाहर निकले मस्जिद से तो चिलचिलाती धूप में निकले थे, जब दाखिल हुए तो मूसलाधार बारिश में दूसरे जुमा, और जब निकले तो धूप में। मैं इसमें जो कहना चाहता हूँ, किन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की? सादात औलिया ने। इसमें कोई नहीं खड़ा हुआ पत्थर लेकर के, कोई नहीं खड़ा हुआ गीला कपड़ा लेकर के। यानी एक झूठा वाकया बयान किया था किसी बुजुर्ग के बारे में। बोले वो उनके पास गए तो बोले बारिश, तो उन्होंने क्या किया, वो कपड़ा गीला करके टांग दिया। बोले ये क्या? बोले अब ये सूखने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जरा सा अल्लाह ताला से नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। वाकया बयान करते हुए दिल कांप जाता है, ज़बान में लुकनत आ जाती है, कैसे क्या वो अल्फाज बयान करें। अल्लाह से उनका कुछ मामला चल रहा था, इसलिए अल्लाह सूखने नहीं देगा उनका। ये अकीदे बना कर रखे, और इस कुफ्र और शिर्क पकने पर लोग पेशानी पर बल नहीं आता। कितना बड़ा मामला है, एक अरब आलिम का वाकया है। अकीदे की अहमियत समझे आदमी। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त अज़ियत पहुँचाता है बंदा, अल्लाह के साथ जब किसी को शरीक करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ ही नहीं रोकता है, वो बड़ा रहीम व करीम है। तो अकीदे का सबक वो पढ़ाते थे। हमारे यहाँ बड़ा गैर अहम समझा जाता है। ये वाक़यात किस्से कहानियों में लोगों ने पूरा के पूरा दीनी मामला रख दिया। वो पढ़ाते थे, लोगों ने कहा कि वही सबक चलता है। जैसे कुरान के अंदर भी बार बार ये मजमून आता है, बार बार अल्लाह ने बयान किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरे असबाक शुरू हुए, तो 2-4-8 रोज़ के बाद बैठे तो जब हालात पर गुफ्तगू होने लगी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। माफ़ कीजिएगा, कुछ कहा नहीं। तो उस्ताद ने, जब बच्चों ने ये कहा, अब बैठे जब, तो पता चला कि माशरा बड़ा बिगाड़ का शिकार हो गया। फला इलाके में खातून के साथ किसी ने जिना किया। उस पर बड़े मुतनब्बिर हो गए नौजवान, उठना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो नाकाबिले बर्दाश्त तो बात है। 1-2 वाक़यात बयान करने के बाद किसी ने कहा कि फला का इलाके में लोग शिर्क कर रहे हैं, तो खामोशी अख्तियार की गई। उस पर किसी को जोश ही नहीं आया। आज हमारे समाज और माशरे में देखिए, कभी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि देखो अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां अल्लाह को छोड़कर दूसरों के दरों पर सजदा रेज़ हो रही हैं, दूसरों से मांग रही हैं अल्लाह को छोड़कर। ये वीडियो कभी आपको हैरत कर, लेकिन किसी और आदमी के साथ कोई औरत अगर मिले तो पूरे शहर में वो दास्तान ज़बाज़न आम हो जाती है। यानी अपने शौहर के साथ किसी की शराकत नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, लेकिन खालिक अर्ज़ो समा के साथ अगर कोई शिर्क करता है तो हमारे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जैसे ही उस्ताद ने ये पूरी बात सुनी तो कहा, तुमने अभी तक अकीदा नहीं समझा। अल्लाह के साथ शिर्क हुआ और तुम्हारी गैरत व हमीयत नहीं जागी, उस पर खामोश रहे, कोई तबसरा नहीं। किताब तौहीद उठाई और कहा तुमको फिर से तौहीद का सबक पढ़ाना है। सहाबा किराम इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। ज़रा सा देखिए, सहाबा में से कोई उठा, इस किस्म के अफसाने वहाँ मिलेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, बारिश की दुआ के लिए आप निकले। ये कौन थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनकी फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने मांगा था, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मिसाल मूसा की तरह है, जिस गली से गुजरे शैतान फरार इख्तियार करता था। अल्लाह ने आपके मशवरों की तायीद में वही नादिल फरमाई, यानी रब ने आसमान से उसकी तायीद फरमाई रब्बुल आलमीन ने, और उसको नाफिज किया। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन जब इनके दौर में सही बुखारी की रवायत है, कहत पड़ा तो कोई वाक़या नहीं हुआ कि किसी सहाबी के पास कोई गया और किसी के गैर अननेचुरल झूठे वाक़यात नहीं मिलेंगे, बिल्कुल फितरत और दीन के मुताबिक। अल्लाह के नबी ने दुआ की। सहाबा किराम के पास जब मामला आया, अल्लाह के नबी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम अल्लाह के नबी को चचाओ। अल्लाह के रसूल के दौर में होता था तो हम अल्लाह के नबी को आगे करते थे। अब वो खूनी रिश्ता जो है, तुम्हारा नसब का जो रिश्ता है, उस बुनियाद पर तुमको आगे करते हैं, तुम अल्लाह से दुआ करो। वसीला नहीं लगाया, वसीला लगा रहता तो उनको आगे क्यों करते? बाज़ लोग इससे एकदम उल्टी दलील निकालते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है, उल्टी दलील, जबकि ये उसका रद्द है। वरना आपको मंगलाने की ज़रूरत नहीं थी, आप ही मांग लेते। लेकिन आपने हज़रत अब्बास और अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो दुआ मांगी है वो भी देखिए, कहीं वसीला नहीं। खैर, तो ये देखिए अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, अल्लाह वगैरह कर सकते हो
तो इन लोगों ने यह अकीदा बना लिया। ये सुभान अल्लाह मैं जो कुछ ये बयान करते अल्लाह इससे बिल्कुल पाक है, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। यकीन मानो तुम सब और तुम्हारे माबूदान बातिला किसी एक को बहका नहीं सकते बजुज उसके जो जहन्नमी है। ना कोई हिदायत दे सकता है ना बहका सकता है, ये किसी के अंदर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके बारे में फैसला कर दिया कि जहन्नमी है वही जहन्नम में जाएगा, और जिसके बारे में फैसला फरमा दिया जन्नती है वही जन्नत में जाएगा, चाहे वह नबी के खानवादे का हो। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे किस्से बयान करते हैं कि इंसान तो इंसान, अजीब अजीब किस्से और कहानियाँ बयान की जाती है। 40,000 मुसलमान हो गए, 80,000 मुसलमान हो गए, अजीब अजीब कहानियाँ बयान की जाती है। उनकी नज़र जिसके ऊपर पड़ती थी वो मुसलमान हो जाता था। फला साहब के एक वाक़या तो किसी ने बयान किए कि कुत्ता उनके मजलिस में आ गया तो कुत्तों ने उसके साथ बैठ करके महफिल जमी और जिक्र किया, और दूसरे दिन वो कुत्ता मरा हुआ मिला। एक साथ थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, सीधी तरफ सलाम फेरा तो सब हाफिज हो गए, उल्टी तरफ सलाम फेरा तो सब नाजरा पढ़ने वाले हो गए। अब जरा सा गौर कीजिए, ना उल्टी तरफ जितने थे उनको नाजरा ही नहीं आता था फजर की नमाज। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में इस किस्म की कहानियाँ नहीं मिलेंगी। ये सब अल्लाह ताला की इनायत है। हिफ्ज़ करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, याद करना पड़ता है, किसी की नज़र और किसी के सलाम और कलाम से नहीं होता है। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा कभी नहीं हुआ। सहाबा किराम को सही मुस्लिम की रवायत है, एक दुआ इतनी बड़ी याद करा रहे हैं, दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुन रहे हैं, एक जुमला उन्होंने तब्दील कर दिया, आपने कहा वैसे ही पढ़ो जैसे तुम्हें मैंने कल पढ़ाई थी, एक एक दुआ याद करा रहे। और यहाँ ऐसा है, सलाम फेरे तो पूरे हाफिज, अल्लाह के नबी के पीछे कभी नहीं हुआ, सहाबा के पीछे कभी नहीं, मुहद्दिसीन और अइम्मा के नहीं। इस किस्म के झूठे वाक़यात बंदों के बारे में बयान करना, बंदों में अल्लाह ने ये सलाहियत ही नहीं दी है। आता कि कोई नेमत अल्लाह ताला देता है बंदों को, ये नहीं। और जिस चीज़ का जो प्रोसीजर बता दिया है वही, जैसे हमारे यहाँ ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, हमने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से इस तरह निकाला कि कुछ नहीं जानते थे। बोले वो फला पैदा हुए तो बोले 18 पारे के हाफिज थे, फला 4.5 पारे के हाफिज थे, बोले उनकी वालिदा पढ़ती थी। हालांकि बोलना नहीं जानता जब आदमी पैदा होता है। सहाबा किराम की यहाँ विलादत हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 3 बाप, आपके बेटे सब सहाबी। पहली विलादत जो हिजरत के बाद हुई है हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहली विलादत जो हुई, कोई सहाबी नहीं। सहाबा के घर में आपको कोई वाक़या नहीं मिलेगा कि सूरह फातिहा का भी कोई हाफिज़ पैदा हुआ, सूरह फातिहा नहीं सना, यह भी नहीं। बल्कि अबू दाऊद की रिवायत जो है उसके बारे में लोगों ने कहा हसन है कि जब पैदा हो तो खुद ये अजान दी जाए। ये बात लोगों ने इसको ज़ईफ़ कहा है, बात लोगों ने इसको हसन कहा है, ये मगर कहीं ये वाक़या इस किस्म की कहानियाँ नहीं मिलेगी, या हमारे यहाँ ये बयान किया जाता है। तो फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है। वइन्ना लनहनु साफ़ून, और हम यकीनन अल्लाह की बंदगी में, बंदगी इलाही में सब बस्ता खड़े हैं। अब ये फरिश्ते खुद कह रहे हैं, तुम फरिश्तों के बारे में कह रहे हो, फरिश्ते ये कह रहे हैं, ज़रा तो समझने वाली बात है। अल्लाह बंदों के बारे में कह रहे हैं और तुम अल्लाह बंदों के बारे में कह रहे हो। खालिक कुछ कह रहा है, मखलूक कुछ कह रही है। खालिक कहता है ज़र्रे के बराबर नहीं किसी चीज़ के मालिक है, और मखलूक जो है वो मालिक बना रही है। ये अल्फाज पर गौर कीजिए, उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुफ्फार तो कहा करते थे कि अगर उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, फरिश्ते अपना कह रहे हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो थे हकीकी नेक, वो अल्लाह ही की तरफ बंदों को बुलाया करते थे, अल्लाह ही की उसमें अपनी बंदगी में नहीं बुलाते थे। अगर हमारे सामने, ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र होता लकुन्ना इबादुल्लाहिल मुखलसीन, तो हम भी अल्लाह के चीदा बंदों में से होते। फ़कफ़रू बिही फसौफ़ यअलमून, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफ्र किए गए, बस अब अनक़रीब जान लेंगे। वलक़द सबक़त लकलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है। हमारे ऊपर भी किताब आती है, हमारे दरमियान में नज़ीर नबी मबूस होते, हम हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर रहते। ये कहा करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान तो नबी मौजूद, कुरान नाजिल हुआ लेकिन उसके साथ कुफ्र किया, नबी का इनकार किया। अब अल्लाह ताला अपना ज़ाब्ता बयान फरमा रहा है, हमारा वादा है वो पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है। इन्नहुम
लहुमुल मंसूरून के यकीन वो मदद किए जाएंगे, कामयाब रसूल ही होंगे। आज देखिए दुनिया के अंदर अबू लहब अबू जहल का नाम लेने वाला कोई है? दुश्मनान इस्लाम में से कोई बोलता है ये हमारे बाप दादा थे, फिर उनको कोई बोलता है ये हमारे बाप, कभी नहीं सुना आपने। लेकिन अहले ईमान एक एक सहाबी का, अल्लाह के नबी का, अहले ईमान का नाम लेते हैं, यह हमारे अकाबिरीन, ये जो दीन के लिए कुर्बानी, अल्लाह ने इनकी नस्ल बुरीदा कर दिया। वइन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और हमारा ये लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। यहाँ ये बात समझ लीजिए, गलबा और बरतरी अल्लाह ही के लश्कर को। आज के हालात में भी हम देख रहे हैं मंजरनामा, हालात बदलने वाला अल्लाह। इसीलिए बंदा मोमिन को अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, और अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए अल्लाह की नादिल करदा हिदायत की तरफ रुजू होना है। अकीदे के बाब में, अमल के बाब में वो तमाम उमूर से बचना है जो गुमराह लोगों का अल्लाह ने बयान फरमाया है, और जो हिदायत याफ्ता लोगों को बयान किया है उसके मुताबिक अमल करना है। फतवल्लाहुम हत्ता हीन वाबसिरहुम फसौफ युबसिरून, अब आप उनसे कुछ दिनों तक अपना मुँह फेर ले, उनसे मुँह फेर लीजिए और उन्हें देखते रहिए। ये भी आगे चलकर देख लेंगे, अपना अंजाम सामने होगा। अब अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? सुनो, फ़ैज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फसा सबाहुल मुंज़रीन, सुनो जब हमारा अजाब इनके मैदान में उतरेगा तो इस वक्त उनको, उनकी जिनको मतनब्बे कर दिया गया, बड़ी बुरी सुबह होगी। जब आता है ना अल्लाह का अजाब अचानक, खरी अवन्नक, जैसे हमारे यहाँ आया था हिंदुस्तान में, अब आपको सर्टिफिकेट देना है आप यहाँ के हैं, और वो भी फला सन से, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने एक कोरोना को भेजा, एक घर ही के बाहर नहीं निकाल रहे थे, लोगों को बेकारोबार बेघर सब करने वाले थे। क्या हुआ? अल्लाह की एक मखलूक जब आई तो इंसान की हैसियत समझ में आ गई, अल्लाह ताला गलबे वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। अभी पीछे हालात कैसे थे, अब हालात कैसे हो रहे हैं, ये सब देखते रहिए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के मैदान में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी को देख करके यहूद ने कहा था बुरी सुबह है हमारे लिए, क्योंकि अब तो तबाही लिख दी गई थी। अल्लाह के नबी जब सहाबा किराम के साथ खैबर के मैदान में पहुँचे, वतवल्लाहुम हत्ता हीन वअबसिर फसौफ युबसिरून, आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए और देखते रहिए, ये भी अभी देख लेंगे। मुशरिक, अल्लाह के दीन के दुश्मन, अल्लाह के रास्ते से रुकावट डालने वाले, नित नई चीज़ों को अल्लाह के और दीन के नाम पर फैलाने वाले मुजरिमीन के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। इंतज़ार करो, तुम देखो, तुम अपने सर की आंखों से देखो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, पाक है आपका रब जो बड़ी इज्जत वाला है, और हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। अभी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि झूठे हैं, अल्लाह पाक है, ना अल्लाह को बेटी है, ना अल्लाह को बेटा है, ना अल्लाह ताला की बीवी है, कुछ नहीं है, और ना अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार दे रखा है। हिदायत देना, नेकी की हिदायत देना, दीन की हिदायत देना, और तमाम चीज़ें, इस कायनात की ज़र्रा ज़र्रा किसी चीज़ का कोई मालिक नहीं है, ये सारी चीज़ अल्लाह ने बयान कर दी। ये जितना भी मुशरिकीन अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, फला फला फला, ये सब के सब झूठ है, अल्लाह ने सबको रद्द कर दिया। वह सलामुन अलल मुरसलीन, पैगम्बरों पर सलाम। क्यों? क्या अकीदा अल्लाह के बारे में रखना है, क्या अल्लाह के मखलूक के बारे में रखना है, ये इसी ने तो बताया। खालिक की भी पहचान, मखलूक की भी पहचान किसी ने बताई? अंबिया किराम ने तो सलामती सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मखलूक के सामने झुकाते हुए वो सलामती के लायक नहीं है। जो मखलूक का जो मकाम है उस मकाम का इनकार कर जावे, जैसे अंबिया किराम का इनकार किया, वो भी सलामती सलाम भेजा जाए, वो बड़ाई के लायक नहीं है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, कि उस रब ने हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरतों के साथ साथ रूह की ज़रूरत, हिदायत को भी नबियों के ज़रिए भेजा, इसलिए सारी तारीफ़ व तौसीफ़ उसी रब के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन ऐसे हर अक़ीदे और हर बात से हमारी हिफाजत फरमा जिसे तूने अपने कलाम में, तेरे अंबिया ने अपनी ज़बान से नहीं बयान फरमाया, जो गलत अक़ीदा
गुमराह कौमों में था। इस किस्म के तमाम गुमराह अकायद से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन किताब सुन्नत पर मजबूती से जम जाने वाला बना रब्बुल आलमीन। तौहीद खालिस अता फरमा रब्बुल आलमीन। तेरी मोहब्बत दिल में रासिक कर दे। तेरे कलाम और तेरे नबी के फरमान को हमारा किरदार और अमल बना दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाह।